जून 1884 की बात है जब एक व्यक्ति न्यूयॉर्क से अमेरिका रवाना हुआ। उस व्यक्ति को उस समय के महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन से मिलना था, जिसका नाम था निकोला टेस्ला। टेस्ला जब एडिसन से मिले तो उनके पास एक खत था जिसमें लिखा था, मैं इस दुनिया के दो महान व्यक्तियों को जानता हूँ, जिसमें एक थे एडिसन और दूसरे थे निकोला टेस्ला। हम किसी भी क्षेत्र की बात करें तो हमारे मन में एक सवाल जरूर पैदा होता है कि सबसे महान कौन। यह सवाल आज भी बुद्धिजीवियों और वैज्ञानिक हलकों के बीच चर्चा का विषय है कि दोनों में सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और आविष्कारक कौन थे। बल्ब बनाकर दुनिया को रोशन करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन या फिर एसी करंट का इस्तेमाल व्यावहारिक बनाकर धरती के कोने कोने तक बिजली पहुंचाने वाले निकोला टेस्ला। यदि हम आम लोगों की बात करें तो उनके बीच एडिसन कहीं ज़्यादा लोकप्रिय हैं। उन्हें एक प्रेरक व्यक्तित्व की तरह दुनिया भर के स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। बचपन में ही एडिसन की सुनने की क्षमता जाती रही, लेकिन यह शारीरिक कमी विज्ञान के प्रति उनके लगन में कभी बाधा नहीं बन पाई। उन्होंने अकेले अमेरिका में 1000 से ज़्यादा आविष्कार अपने नाम पर पेटेंट करवाए थे। दूसरी तरफ निकोला टेस्ला इस मामले में कुछ दुर्भाग्यशाली कहे जा सकते हैं, लेकिन यदि हम उनके वैज्ञानिक सिद्धांतों और आविष्कारों की बात करें तो वे एडिसन से कहीं भी कम प्रतिभाशाली नहीं थे। निकोला टेस्ला का जन्म 1856 में तत्कालीन सर्बिया में हुआ था। टेस्ला का दिमाग बचपन से ही बहुत तेज था। माना जाता है कि वैज्ञानिक भाषाएं सीखने में कमजोर होते हैं, लेकिन टेस्ला को बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था। वह युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते वे अपनी मातृभाषा के साथ साथ इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच जैसी 8 भाषाएं लिखने, पढ़ने और बोलने लगे थे। वहीं गणित और विज्ञान के क्षेत्र में वह विशेषज्ञ थे। उन्होंने ऑस्ट्रिया के ग्रेग स्थित पॉलिटेक्निक संस्थान से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और इसी दौरान उन्हें समझ आ गया था कि बिजली के जिस रूप को यानी कि डायरेक्ट करंट को इतना बड़ा चढ़ाकर उपयोगी बताया जा रहा है वह गलत है। टेस्ला उसी समय दूसरे विकल्प यानी एसी करंट को ज़्यादा उपयोगी बनाने के बारे में सोचने लगे थे। डायरेक्ट करंट में इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही दिशा में गतिमान होते हैं, जिस कारण बिजली को लंबी दूरी तक नहीं भेजा जा सकता। वहीं एसी करंट में इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा बदलते रहते हैं, जिससे बिजली न सिर्फ ज़्यादा दूरी तक भेजी जा सकती है बल्कि उसे कई तरीकों से उपयोगी भी बनाया जा सकता है। 19वीं सदी के अंत तक डीसी बिजली को जादू की तरह देखा जा रहा था और इसके जादूगर थे एडिसन। टेस्ला की दिलचस्पी भी इस क्षेत्र में थी। आखिरकार 1884 में उनकी एडिसन से मुलाकात हो गई। एडिसन उस समय तक आविष्कारक के साथ साथ उद्योगपति भी बन चुके थे। उन्होंने डीसी बिजली सप्लाई के लिए एक प्लांट तैयार किया था और वे चाहते थे कि टेस्ला इसमें सुधार करें, और एडिसन ने उन्हें इस काम के लिए $50,000 देने का वादा भी किया था, लेकिन वे अपने वादे से मुकर गए। टेस्ला के लिए यह किसी भी झटके से कम नहीं था। उन्होंने तुरंत एडिसन का साथ छोड़ दिया। उस समय तक अमेरिकी निवेशकों और वैज्ञानिकों के बीच यह बात प्रचलित हो चुकी थी कि एसी पावर सिस्टम और एसी मोटर पर टेस्ला का काम बिजली के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इसी सोच के साथ वेस्टर्न यूनियन कंपनी ने तुरंत टेस्ला को अपने यहाँ काम करने का प्रस्ताव दे दिया। यहीं टेस्ला ने एसी पावर सिस्टम और मोटर का विकास किया। ये ऐसे आविष्कार थे जो बिजली सप्लाई क्षेत्र में एडिसन की कंपनी एडिसन इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी को पछाड़ सकते थे। जल्द ही ऐसा हो भी गया। टेस्ला ने ये आविष्कार एक दूसरी कंपनी को बेच दिए थे। वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी ने इन नई खोजों के आधार पर एसी बिजली को पूरे अमेरिका में फैला दिया और एडिसन को पीछे हटना पड़ा। वैसे तो यह कंपनियों की लड़ाई थी, लेकिन इसने बतौर वैज्ञानिक आविष्कारक टेस्ला की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उनके द्वारा विकसित किए गए एसी ट्रांसफार्मर और एसी मोटर ने जैसे बिजली की उपयोगिता को पंख दे दिए थे। बिना इनके हम औद्योगिक क्रांति की कल्पना नहीं कर सकते। टेस्ला ने इसके बाद टेस्ला कॉइल का आविष्कार किया। यह ऐसी खोज थी जिसका इस्तेमाल एक्सरे से लेकर वायरलेस कम्युनिकेशन तक में हुआ। इसी खोज के कारण टेस्ला की एक और आविष्कारक मार्कोनी के साथ कानूनी लड़ाई भी चली। मार्कोनी को दुनिया रेडियो के आविष्कारक के तौर पर जानती है, लेकिन टेस्ला का दावा था कि उन्होंने टेस्ला कॉइल के साथ ही रेडियो का विकास कर लिया था। यह मामला बाद में अमेरिका की शीर्ष अदालत तक पहुंचा और बहुत कम लोगों को यह जानकारी होगी कि अदालत ने मार्कोनी के तमाम दावों को खारिज करते हुए टेस्ला को इस आविष्कार का श्रेय दिया था। हालांकि जब यह फैसला आया तब 7 जनवरी 1943 को उनका निधन हो चुका था। टेस्ला ने विज्ञान जगत को कई महत्वपूर्ण खोजें दी हैं, जैसे एसी बिजली, टेस्ला वेव्स, बिजली से चलने वाली मोटर, वायरलेस संचार, रोबोटिक्स, रिमोट कंट्रोल और रडार। टेस्ला की उपलब्धियां एडिसन से कम नहीं थी, लेकिन इस चुपचाप रहने वाले व्यक्ति में वो चुंबकीय आकर्षण नहीं था जो एडिसन में था। टेस्ला विज्ञान को समझते थे, पर वो सामाजिक व्यवहार को नहीं। इसीलिए वो कभी उस कीर्ति को प्राप्त नहीं कर पाए जो एडिसन को मिली। एडिसन से उनकी दुश्मनी पूरे विज्ञान जगत में चर्चा का विषय थी। टेस्ला अविवाहित थे
और उनका मानना था कि उनका ब्रह्मचर्य उनकी वैज्ञानिक उपलब्धियों में सहायक रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि शादी ना करके उन्होंने विज्ञान के लिए एक कुर्बानी दी है। दोस्तों, टेस्ला की बिजली के क्षेत्र में ये देन अद्भुत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।